हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में व्रतराज कहते हैं। सिर्फ एकादशी व्रत करने मात्र से किसी भी इंसान के जीवन में सभी तरह की परेशानियों का नाश होता है, पापों का अंत होता है, उसके जीवन में सुख सुविधा शांति आती है और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हर किसी को एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। आज आपको अति पावन एकादशी व्रत की कहानी बताती हूँ। इस कहानी को हर एकादशी पे सुनना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले दिल से दो शब्द, क्या ही राधा के गुण गाऊं, क्या ही मीरा को समझ पाऊं। मैं तो अबोध बालिका हूं प्रभु, आपकी भक्ति कहां से पाऊं, कहां से पाऊं। शुरू किया है अब एकादशी उपवास, विनती है पूरा करवाना इसे, मुझे है आप पर पूर्ण विश्वास। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हाथ में फूल, तिल, पैसे और जल लेकर ये कहानी सुनना। बहुत ही पावन कहानी है, मन से सुनना। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा हमेशा अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। वही जो बड़ी बेटी थी वो छोटी बेटी के मुकाबले कम सुंदर थी। उसका शरीर थोड़ा भारी था और रंग सांवला था। राजा की छोटी बेटी देखने में जितनी सुंदर थी, गुणों में भी उतनी ही प्यारी थी। भगवान की सेवा पूजा बड़े मन से करती, हर एकादशी का व्रत करती और 11 माता की पूजा बड़े प्रेम भाव और नियम से करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से ज्यादा प्रेम करता था, जिस कारण राजा की जो बड़ी बेटी थी वो अपनी छोटी बहन से नफरत करने लगी थी। राजा की जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार ने राजा की छोटी बेटी को देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हो गया और उसने पहली नजर में ही प्रेम करने लग गया। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। अब जो राजा था वो पहले तो बड़ी ही बेटी का विवाह करवाना चाहता था, पर इतना अच्छा रिश्ता था कि वो छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने सहमति दे दी। जैसे ही राजकुमार और छोटी बेटी का विवाह पक्का हुआ तो जो बड़ी बहन थी, बड़ी बेटी थी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वो अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी और उसे बदला लेने के बारे में सोचने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया। राजा की जो बड़ी बेटी थी वो अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया और उसको खिलाने की कोशिश करी, पर लड्डू खाने से भी उसे कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई, भाई लड्डू में जहर था, कुछ क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक रात जब छोटी बेटी कमरे में सो रही थी तब वो एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ गई, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। इससे बड़ी जो बेटी थी वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। एक दिन उसने अपनी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन जो छोटी बेटी थी उसको तब भी कुछ नहीं हुआ। और ये सब आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उस बेटी के ऊपर 11 माता की, एकादशी माता की बहुत कृपा थी। एकादशी माता उसकी रक्षा कर रही थी। अब बड़ी बहन को तो ये सारा नहीं पता था। वो तो ये सोच रही थी कि मेरे इतने प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं, और उससे उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करी और उसका विश्वास पक्का किया और उससे बोलने लगी कि देखो तुम तो इतना पूजा पाठ करती हो, एकादशी माता पे इतना विश्वास करती हो, भगवान ने सब किसी की मृत्यु निश्चित समय पे लिखी हुई है, किसी को भी नहीं पता होता उसकी मृत्यु कैसे होगी, तो इस पूजा पाठ का क्या फायदा, तो तुम्हारे को भी नहीं पता है कि कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है।
अब छोटी बहन जो थी वो बड़ी के उकसाने से थोड़ा गुस्सा हो गई और बोली, मुझे अपनी 11 माता पे पूरा विश्वास है और वो मुझे हमेशा रहेगा भी, और मुझे पता है मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब जो छोटी बहन की ये बात सुनकर है ना, बड़ी बहन अपनी योजना पे और अपनी बुद्धि पे बड़ी खुश हुई और बोली, मैं नहीं मानती, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है तो बताओ कैसे होगी। अब जो छोटी बेटी थी वो बड़ी भोली थी, मासूम थी, और वो बोली कि मेरी मृत्यु मेरे तोते के गले में बंधा जो हार है उससे होगी। मेरे तोते के गले में जो हार है, जब कोई उसे पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब कोई उसे उतारेगा तो मैं वापस से जिंदा हो जाऊंगी। मेरी जो जान है उस हार के अंदर है। अब अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी खुश हुई और सोचने लगी, अच्छा इसी वजह से इसको लड्डू खाने से कुछ नहीं हुआ, मैंने इसे कुएं में धक्का दिया तब भी वापस आ गई, और सांप से भी इसको कुछ नहीं हुआ। यही वजह थी कि इसकी जो जान है वो है तो उस हार के अंदर। अब वो उसको मारने के लिए उसका पालतू तोता ढूंढने लगी, बट उसे कहीं मिलकर ही नहीं देख रहा था, साफ साफ तो पूछ नहीं सकती थी। अब जो छोटी बेटी थी उसको भी कुछ शक सा हो रहा था कि भाई भोलेपन में मैंने अपनी बहन को बता तो दिया है, बट कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, उसे कुछ शक सा हो रहा था। अब उसने क्या किया कि वो अपने पिताजी के पास गई और उनसे बोली कि पिताजी, अगर कभी मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पे लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अब राजा को ये बात सुनकर बड़ी अटपटी लग रही थी, ये क्या बात हुई कि भाई मृत्यु क्यों हो जाएगी तुम्हारी, और अगर मृत्यु हो जाए तो जलाना नहीं, ये क्या बात हुई। अब राजा की जो छोटी बेटी थी उसने बातों में लगा के अपने पिता को मनाया और बस बोला कि भाई आप मेरे से वजह मत पूछो, पर जो मैं कह रही हूँ वो करना। अब राजा ने बेटी की बात मान ली, ठीक है भाई जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूंगा, और उसने अपनी बेटी को वचन दिया कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें अपनी पुरानी हवेली में वहां लिटा दूंगा। अब समय थोड़ा निकला, 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। अब जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए जाती है, उस समय उसका कमरा खाली होता है और बड़ी बहन को मौका मिल जाता है तोते को ढूंढने का। वो उसके कमरे में जाती है और तोते को पकड़ लेती है और तोते को जान से मार देती है, और जो तोते के गले में हार था उसको अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है तो उधर जो छोटी बेटी थी वो 3.5 फेरे लेने के बाद वहीं पर गिर जाती है। जो सारे लोग होते हैं वो उसे देखते और बोलते हैं भाई ये तो मर चुकी है, इसको तो सांस ही नहीं आ रहा है। अब राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और सबको दिखाया, पर सबने मना कर दिया कि भाई ये तो मर चुकी है, इसके अंदर सांस ही नहीं आ रहा है, इसके अंदर तो जान ही नहीं है। अब राजा को अपनी बेटी की बात याद आई। उसने बोला था कि भाई ना तो मैं जीवित हूं ना मैं मरी हुई हूं, और अब क्या करना चाहिए। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और कहा कि भाई अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगी। अब राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पे लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया उसकी रक्षा के लिए, और वापस अपने महल में आ गया। अब जब राजा की बड़ी बेटी को ये बात पता चली कि भाई छोटी बेटी तो मर ही चुकी है, तो वो अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी अगर ये शादी नहीं होती है तो आपकी इज्जत का क्या होगा, आपकी तो बहुत बेइज्जती होगी, और अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी कर लेती हूँ। अब बेटी की बातों में फंसकर राजा ने बोला यही बात ठीक है भाई। उसने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना दिए और मंडप में भेज दिया और सबको बोला भाई लड़की ठीक हो गई। जब वो मंडप पे पहुंची तो राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि ये तो बड़ी बेटी है। अब इसलिए राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया, पर जितने और लोग थे उन्होंने राजकुमार को अलग अलग बातें बोल बोल के विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी के साथ उसके बचे हुए फेरे पूरे करवा दिए और विवाह संपन्न करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को विदा करके अपने महल में अपने राज्य में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास भटकता था। पति पत्नी वाला कोई रिश्ते वाली तो बात ही नहीं थी। राजकुमार छोटी बेटी से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, वो अचानक से कैसे गायब हो गई। अब एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास से गुजर रहा था।
वहां पर उसने देखा कि सैनिक खड़े हुए पहरा दे रहे हैं। अब वो सोचने लगा कि भाई खाली महल है, इसमें सैनिक क्यों खड़े हैं। अब इस बात को राजकुमार को कुछ शक सा हुआ और वो सैनिकों के पास पहुंचा और उनसे पूछने लगा, तुम यहाँ लोग क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर कौन है। अब जो सैनिक थे वो तो राजकुमार को पहचानते थे। उन्होंने कहा कि भाई हम राजा की छोटी बेटी की यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं। अब छोटी बेटी यहाँ पर है, ये सुनकर तो राजकुमार बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से अंदर गया और देखा उसकी जो प्रेमिका थी वो वहां पलंग पर लेटी हुई है, उसको कोई सांस नहीं आ रहा था। अब राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हो रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि भाई ये राजकुमारी को, छोटी बेटी को गायब हुए तो बहुत समय हो गया, बट अभी तक इसकी बॉडी ठीक है। अगर कोई इंसान मर जाता है और उसकी बॉडी ऐसे ही पड़ी होती है तो वो तो सड़ने लगती है, बट ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है। तो उसको कुछ शक सा हुआ, वो बहुत दुखी था और वहीं पर उसके पास बैठा रहा। अब जैसे ही रात हुई तो वो जो छोटी बेटी थी वो उठकर बैठ गई। अब राजकुमार ये देखकर बड़ा खुश भी हुआ, हैरान भी हुआ। उसने अपनी छोटी बेटी से, अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम ये यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या हो रहा है, और तुम मेरे साथ अभी घर चलो। अब जो राजा की छोटी बेटी थी उसने राजकुमार को सारी बात बताई और कहा, मेरी जान एक हार में बसी थी और ये बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो हार पहनने लगती है तब मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ, और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही सुबह के समय जिंदा रहूंगी, सुबह के समय मूर्छित रहूंगी और रात के समय जिंदा हो जाऊंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास से वो हार ले लिया जाता है तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। अब राजकुमार ये सारी बात सुनकर छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय करता है और अपने बचे हुए फेरे छोटी बेटी के साथ उसी समय पूरे करके अपने विवाह को संपूर्ण कर लेता है। राजकुमार ने बड़ी बहन के पास उस हार को खोजने की कोशिश भी बहुत की। दिन के समय तो वो हार पहने हुए दिखती थी, बट रात को पूरे कमरे में खोजने के बाद भी उसे वो हार कहीं भी नहीं मिलता है। पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ छुपा के रखती है। अब राजकुमार को कहा कि अगर मैं इससे डायरेक्ट पूछूंगा और कहूंगा कि हार मुझे दे दो तो ये सब समझ जाएगी और हो सकता है वो हाथ तोड़ दे या कुछ और खराब कर दे। तो इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं रोज छोटी बेटी के साथ रात के समय रहूंगा, चाहे रात का ही समय मिलेगा बट अपने प्रेम को पाने का कुछ तो समय मिलेगा। अब रात के समय जो राजकुमार था छोटी बेटी के साथ रहता और सुबह वापस अपने महल में आ जाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दोनों के संग से छोटी जो बेटी थी उसको दिन चढ़ने लगे। धीरे धीरे 9 महीने का समय पूरा हुआ और एक दिन छोटी बहन का जो पेट था उसमें बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसने उसी समय 11 माता को बुलाया, जिसके बाद 11 माता वहां पे प्रकट हुई और अपने भक्त के दर्द को उन्होंने दूर किया और उसका गर्भ करवा के एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी अचानक राजकुमार वहां आ गया। उसने एकादशी माता को देखा तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। एकादशी माता ने राजकुमार से कहा कि ये तुम्हारा बेटा जब 5 वर्ष का हो जाएगा तब तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। इतना कहकर मैया अंतर्ध्यान हो गई। अब एकादशी माता का प्रभाव राजकुमार के ऊपर ऐसा पड़ा कि उसने भी उसी समय से एकादशी के व्रत शुरू कर दिए और विष्णु भगवान की पूजा शुरू कर दी। समय बीता और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। उधर बड़ी बहन को राजकुमार पर कुछ शक सा था। वो सोचती थी कि राजकुमार रोज रात को कहाँ चला जाता है। उसने कुछ सैनिक राजकुमार के पीछे लगा दिए। अब एक दिन हुआ क्या, छोटी बहन जब वो मूर्छित थी दिन के समय पे, उस समय राजकुमार ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी मम्मी का ध्यान रखना। कह के वो बाहर चला गया। उसके निकलते ही बड़ी बहन के सैनिक आ गए और उसने बड़ी बहन को जाके सारी बात बता दी। जैसे ही बड़ी बहन को पता चलता है वो अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से महल से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के वो 2 टुकड़े करती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। जब रात को छोटी बेटी जागती है तो वो अपने बेटे को नहीं देखती और बड़ा रोती है और एकादशी माता को याद करती है, उनसे प्रार्थना करती है और अपने बेटे की रक्षा करने को कहती है। जो एकादशी माता थी वो भिखारी का रूप लेकर बड़ी बेटी के पास गई और उनसे भिक्षा मांगी। बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि भाई इसको लाके भिक्षा दे दो।
लेकिन जैसे ही नौकर एकादशी माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। भाई वो दिख भी बहुत ज्यादा पहुंची हुई संत लग रही थी, जिसके अब ये बात सुनकर जो बड़ी बहन थी वो स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। जब वो ये सब हो रहा था ना, तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के जो पुत्र था उसके जो 2 टुकड़े पड़े हुए थे उन्हें आपस में जोड़ देती है और वो बेटा वहां जिंदा हो जाता है और उस बेटे को लेकर मैया आकाश मार्ग से छोटी राजकुमारी के पास चले जाते हैं। जब राजकुमार को सारी बात पता चलती है तो वो सोचता है कि बड़ी बहन ऐसा दोबारा भी कर सकती है, इसलिए वो खुद अपने बेटे को लेकर बड़ी बहन मतलब अपनी पत्नी के पास जाता है और बड़े प्यार से उसे कहता है कि अगर तुम इस बालक का ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें अपने पत्नी के अधिकार दूंगा, तुमसे प्रेम करूंगा। अब बड़ी बहन तो यही चाहती थी, वो राजकुमार से का प्यार ही चाहती थी, तो वो उसकी बात मान गई और बच्चे का बड़े अच्छे से ध्यान रखने लगे। अब जो बच्चा था उसे माता ही कहता था। एक दिन राजकुमार ने बच्चे को समझाया और कहा कि बड़ी बहन से उसके गले का हार मांग लेना। अब राजकुमार का लड़का बड़ी बहन के पास गया और बोला, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए, मुझे गुड़िया गुड़िया खेलनी है, और वो बहुत जिद करने लगा। अब बच्चे की बात सुनकर बड़ी बहन को बड़ा गुस्सा भी आया, पर वो राजकुमार की बातों को याद करके चुप रही और सोचने लगी कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी, इसको खुश रखूंगी, तो राजकुमार मुझसे बात करेगा, प्रेम करेगा। अब यही सोचकर उसने हार निकाल के उस बच्चे को दे दिया। बच्चा तुरंत हार लेकर अपने पापा के पास पहुंच गया और उसको राजकुमार को दे दिया। राजकुमार बड़ी बहन के पास जाकर बोला कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखो, मैं शाम को आके तुम्हारे साथ खाऊंगा और हम बहुत प्रेम करेंगे, और अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। अब राजकुमार सीधा छोटी बेटी के महल में गया और हार उसी के गले में डाल दिया, जिससे जो लड़की थी, छोटी बेटी थी, वो उसी समय जीवित हो गई। उसके बाद वो छोटी बेटी को और अपने बेटे को लेकर राजा के पास जाता है, उसको सारी बात बताता है कि कैसे षड्यंत्र से बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को मरवाया और एकादशी माता की कैसी कृपा रही कि उन्होंने सब बचाया। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत गुस्सा होता है और अपनी परवरिश को दोष देने लगता है। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देता है। इसके बाद छोटी बेटी एकादशी माता की कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देती है, बढ़िया एकादशी का उद्यापन करके भगवान विष्णु की पूजा करती है, और उसके बाद पूरी जिंदगी छोटी बेटी और राजकुमार प्रेम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं। हे एकादशी माता, जैसे छोटी बेटी का साथ दिया ऐसे ही हमारा देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, हम सबको भक्ति सुख सौभाग्य संपदा देना। बोला एकादशी माता की जय। याद रखना, चारों तरफ जब छा जाए घोर अंधेरा, रोशनी बनकर एकादशी माता राह दिखाए। इसलिए ही तो कहते हैं ना, एकादशी माता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्लीज इस कहानी को और लोगों के साथ शेयर करें और एकादशी माता का प्रभाव सबको बताएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।